Am I live now? I guess I'm live now. Finally I'm live now and I believe कि अब नेट इंटरप्ट नहीं करेगा। भारत माता की जय, जय हिंद, सबको राम राम। और आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय में बात करने के लिए ऑनलाइन आई हूँ। और मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। दिन के वक्त ऑनलाइन आना और ऐसे जोर जोर से बात करना उचित नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इतनी रात में ऑनलाइन आई हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। शेयर करो। मैं एक्चुअली आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी बात मैं आज कहना चाह रही हूँ उसे आप में से कोई भी पर्सनली ना लें, उस पर कोई भी निजी तरीके से रिएक्ट ना करें। वो किसी के ऊपर भी पर्सनल टिप्पणी या निजी टिप्पणी नहीं है। यहाँ पर बात मात्र नेताओं और सरकार की हो रही है। कुछ दिनों पहले ही सरकार ने एक अजीब गरीब निर्णय लिया। एक आप कह सकते हैं एक शर्मनाक निर्णय लिया कि जो जैसे कि जो एसटी, एससी और ओबीसी के जो लोग हैं और वो अगर सरकारी नौकरियों के लिए या फिर सरकारी प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनका जो भी खर्चा होगा, उनकी तैयारियों का जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। खर्चा सरकार उठाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि क्या एसटी, एससी और जो क्या कहते हैं जो ओबीसीज है वो सब गरीब हैं, उनके पास पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए पैसा नहीं है। और जितने सामान्य वर्ग के लोग हैं, क्या सब वो करोड़पति हैं? क्या वो सब अमीर हैं? हाँ, क्या सिर्फ निचला वर्ग और जो अन्य जाति के लोग हैं, क्या सिर्फ उनके पास समस्याएं हैं? बाकी सामान्य वर्ग के लोग बहुत ही रईस हैं, क्या बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी जीविकाएं बहुत अच्छी हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ जहां पर गरीबी और अमीरी का जो नापतोल होता है, जहां पे गरीबी और अमीरी का जो पता लगाया जाता है वो जाति के आधार पर लगाया जाता है। क्या सामान्य जाति के लोग जो होते हैं इन नेताओं को वोट नहीं देते हैं? क्या सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी जो निचला वर्ग के लोग होते हैं, क्या सिर्फ वही लोग होते हैं जो इन नेताओं को वोट देते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इन सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो सामान्य वर्ग की जो जनता है, उनके साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों होता आ रहा है? सरकार को पता होना चाहिए कि जो शोषण होता है वो शोषण सिर्फ जाति के आधार पर नहीं होता है। शोषण गरीबी के आधार पर होता है। शोषण सामने वाले की स्थिति, सामने वाले की दुर्बलता, सामने वाले की क्या कहते हैं शारीरिक स्थिति, सामने वाले की मानसिक स्थिति के आधार पर शोषण होता है। सरकार सिर्फ जाति के आधार पर किसी को आरक्षण या विशेष सुविधाएं कैसे दे सकती है? और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सरकारी नौकरी में जो तमिलनाडु है, सरकारी नौकरी में तमिलनाडु में आरक्षण जो है 64% है। और मैं उम्मीद करती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वर्षों में ऐसा सभी राज्यों में ऐसा हो जाएगा कि सभी जगह जो है सरकारी नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ निचला वर्ग एसटी, एससी, ओबीसी पाए जाएंगे और जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे उनके लिए सरकारी नौकरियों में कोई भी जगह नहीं रहेगी।
क्या सामान्य वर्ग के लोग जो होते हैं, जैसे जो बच्चे होते हैं, क्या उनके वो गरीब नहीं होते हैं? क्या उनके लिए पढ़ाई के लिए, क्या कहते हैं, शिक्षा के लिए उनको किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती है? क्या उनके स्कूल में क्या कहते हैं फीस नहीं लगती है क्या? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे पूरे भारत का तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ मेरा परिवार है, जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, क्या कहते हैं, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आधे से अधिक किसान, या फिर आप कह सकते हैं जो 90% किसान हैं, वो सामान्य जाति के हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले 4 से 5 वर्षों में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। तो किसानों ने आत्महत्या क्यों की है? क्या खुशी से की है? क्या उन किसान के बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरत नहीं होती है? उन किसानों ने आत्महत्या क्यों की है? क्योंकि उनको शौक चला था आत्महत्या करने का, या फिर वो गरीब थे, लाचार थे, उनके पास पेट पालने के लिए, किसानी करने के लिए, खाद खरीदने के लिए, अपना घर का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। तो सरकार जाति के आधार पर किसी को सारी सुविधाएं प्रदान कैसे कर सकती है? कभी हमारा प्रधानमंत्री एक जमाने में कहता है कि भारत के जितने संसाधन हैं, जितनी सुविधाएं हैं, उनमें पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। कभी हमारी सरकार कहती है कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनकी अगर प्रतियोगिताओं की आप तैयारी करते हो तो उसका खर्चा आपको सरकार उठाएगी, आरक्षण आपको सरकार देती है, हर एक चीज में आरक्षण आप सरकार दे रही है निचले वर्ग के लोगों। तो सामान्य वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति भीख मांगने पर उतारू हो जाएंगे। मायावती 600 करोड़ संपत्ति की मालकिन है, फिर भी उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव भिखारी है, गरीब है, उसको आरक्षण की जरूरत है, फिर भी वह आरक्षण का लाभ उठा रहा है। हाँ, अंबेडकर, मैं एक बात आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ, जो जय भीम कहते हैं, जो अंबेडकर साहब का गुणगान करते हैं, मैं उन सबको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि अंबेडकर साहब बिना किसी आरक्षण के एक महान व्यक्ति बने। और अंबेडकर साहब ने आरक्षण जो था सिर्फ 10 वर्षों के लिए लागू किया था, लेकिन इन नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए आज तक आरक्षण को बंद नहीं किया, आज तक आरक्षण को लागू रखा है। दिन प्रतिदिन आरक्षण का खेल बढ़ता जा रहा है। यहाँ ST SC OBC को आरक्षण मिल रहा है क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं। आप देखोगे अधिकतर IAS की जो सीटें हैं, कलेक्टर है, कमिश्नर है, उस पे आपको पिछड़ा वर्ग के लोग मिलते हैं, फिर भी उनके बच्चों को क्या कहते हैं, ये आरक्षण की सारी सुविधाएं, उनके सारे लाभ मिलते हैं। ठीक है, मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, मुसलमानों के लिए अलग सुविधाएं सरकार देती हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। 1947 में ST SC OBC जो थे वो तब भी पिछड़ा वर्ग में थे, वह तब भी असहाय थे, मुसलमान तब भी अल्पसंख्यक थे। आज 70 साल बाद यह अब भी अल्पसंख्यक है, मुसलमान अब भी अल्पसंख्यक है। और क्या कहते हैं, जो ये ST SC OBC हैं वो आज भी पिछड़ा वर्ग में है। आधे से अधिक डॉक्टर अगर आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो ST SC OBC के मिलेंगे आपको, फिर भी इनके बच्चों को सारे आरक्षण के लाभ दिए जाते हैं। आखिर क्यों? क्या सामान्य वर्ग का व्यक्ति गरीब नहीं होता है? क्या सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो होता है उसको तकलीफें नहीं होती हैं? क्या सामान्य वर्ग के व्यक्ति का बच्चा मेहनत नहीं करता है? एक सामान्य वर्ग का जो बच्चा होता है वह 80 नंबर पाकर डॉक्टर नहीं बन पाता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग का बच्चा 50 नंबर 60 नंबर पाकर डॉक्टर बन जाता है। और ये नेता अपने बच्चों को ना तो कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, ना ये नेता अपने बच्चों को कभी सरकारी अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट कराते हैं, ना खुद अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कभी सरकारी अस्पतालों में कराते हैं। सोनिया गांधी के पांव में अगर मोच आती है तो वह इटली जाती है, सोनिया गांधी के पांव में अगर मोच आती है तो वह अमेरिका जाती है।
आप और हम अमेरिका जा सकते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए क्या? फिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है आज हमारे साथ? कौन आवाज उठाएगा? अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, यह जाति की बात नहीं है। हम में से किसी को भी, हम सामान्य वर्ग के लोगों में को पिछड़ा वर्ग के लोग जो है, पिछड़ा वर्ग किसने नाम दिया है? इन नेताओं ने नाम दिया है। ST SC इनकी अपनी जाति है, इनका अपना सरनेम है। इनको इनके सरनेम के साथ, इनको इनके उपनाम के साथ संबोधित किया जाए, सम्मान दिया जाए। मैं मानती हूं देश में जातिवाद है, लेकिन देश में उतना जातिवाद अब नहीं रहा है जितना 1947 में या भीमराव अंबेडकर के टाइम पर था। आप आज भी आरक्षण का खेला खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। आज हर व्यक्ति समान है। दलितों की बेटी मायावती को आप देखिए, दलित 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 खेलकर आज करोड़ों करोड़ों में खेल रही है। उसकी चप्पल एरोप्लेन से जाती है। और आप ये बताओ, यही राजनेता, यही नेता क्या करते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए इतना रोना रोते हैं, दलितों के लिए इतना रोना रोते हैं, लेकिन जब एक राष्ट्रपति का चुनाव होने की बारी आती है और वह एक पिछड़ा वर्ग समूह से आता है, एक पिछड़ा वर्ग ग्रुप से आता है, एक पिछड़ा वर्ग से आता है, तब इनको आपत्ति होती है। क्यों? क्योंकि यह स्पष्ट रूप से राजनीति है। इन्हें आपसे प्रेम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको दबा कर रखना चाहते हैं। आरक्षण का मतलब है आप मेहनत ना करें, बिना मेहनत किए आपको मलाई मिलती रहे, और जो मेहनत कर रहा है वो पीछे रहेगा। क्या आप नहीं चाहते कि सब में बराबरी हो? आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाओ, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए कब से तैयार बैठे हैं। लोग शिकायत करते हैं कि मंदिरों में पंडित बैठता है, लेकिन क्या पंडित किसी को मना करता है? अब वो जमाना चला गया जब पंडित क्या करते थे कि दलितों को या अन्य जाति के लोगों को मंदिर के अंदर पांव नहीं रखने देते थे। आज एक ब्राह्मण है, अपना पेट पालने के लिए घर घर जाकर कथा बाँचता है, और जब वह घर घर जाकर कथा बाँचता है तो कथा बाँचने से पहले अपने जजमान का जाति नहीं पूछता है। शादियों में जब टेंट आता है, शादियों में जब गद्दा आता है, तो ब्राह्मण उस टेंट वाले से यह नहीं पूछता कि इस गद्दे में कौन सोया था, कोल सोया था कि चमार सोया था कि यादव सोया था कि दलित सोया था कि ठाकुर सोया था कि ब्राह्मण सोया था। आज जमाना इतना बदल चुका है। आज ब्राह्मण क्या कर रहा है? आज ब्राह्मण खेती कर रहा है। ठाकुर क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। हाँ, घर घर जाकर ब्राह्मण कथा बाँचता है, घर घर जाकर ब्राह्मण क्या कहते हैं दक्षिणा लेता है, घर घर जाकर ब्राह्मण भोजन करता है। और भोजन किसके यहाँ करता है? यादवों के यहाँ भी ब्राह्मण भोजन करता है, ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन करता है, ब्राह्मण ठाकुरों के यहाँ भी भोजन करता है, शादी करवाता है, भागवत करवाता है, हर एक चीज करवाता है। जातियों में हम और आप नहीं बटे हैं, जातियों में हमें ये नेता बांट रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यह आरक्षण का खेल बंद होना चाहिए। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ और मेरे बब्बा जी 46 गांव के गुरु हैं। मतलब 46 गांव के जो 46 गांवों में मेरे बब्बा के जजमान हैं। मेरे बब्बा हर किसी की शादी करवाते हैं, चाहे वो द्विवेदी हो, तिवारी हो, त्रिपाठी हो, शुक्ला हो, यादव हो, चतुर्वेदी हो, चाहे कोई भी हो। 46 गांव में जजमान है मेरे बब्बा के। और आपको मैं एक बात बता दूं, आपको हैरानी होगी कि हमारे यहाँ इतनी गरीबी थी कि मेरे बब्बा उस जमाने में आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। अपने जमाने में जब वह जवान थे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनकी 5 रुपए तनख्वाह थी, ठीक है। और वह घर घर जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाकर और विवाह शादियां करा कर पैसा जोड़े। 30,000 जोड़ने में उनको 5 साल लग गए।
5 साल में उन्होंने 30,000 रुपए जोड़े, और जो कि उन्होंने मेरे पिताजी को दी थी। और मेरे पिताजी ने एक क्या कहते हैं पहाड़ा जो होते हैं ना, ककाहरा, ABCD, काका गागा अंगा, पहाड़ा और चौक छुई बत्ती बेचने की दुकान खोली मेरे पिताजी ने। 1975 की बात है ये, ठीक है। फिर 1975 में मेरे पिताजी ने ये पहाड़ा बेचने की किताब बेचने की दुकान खरीदी। उसके बाद मेरे पिताजी ने 1980 में 5 साल मेहनत करके दिन रात, ठीक है ना, मेरे पिताजी ने एक क्या कहते हैं मेडिकल स्टोर की दुकान खोली। दिन में मेरे पिताजी पहाड़ा बेचते थे और रात को क्या कहते थे, खुद मिस्त्री लगाने का पैसा नहीं था तो खुद क्या कहते हैं ये ईंट पत्थर ढोकर, मलबा ढो कर अपनी दुकान बनाई है। 1980 में हमारी मेडिकल स्टोर खुली है। फिर 1985 में, 1987 में हमारी दूसरी दुकान खुली, 1990 में हमारी एजेंसियां खुली। तो हम मेहनत करके आज 2017 में आज हम करोड़पति बने, लेकिन मेहनत करके हम बने। मेरे पिताजी कहते हैं कि हमने जीवन भर माठा रोटी खाया। हमें तो मेरे पिताजी का जन्म जो है भले आजादी से पहले हुआ, लेकिन मेरे पिताजी का संघर्ष जो है ये बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद ही हुआ। उन्हें आरक्षण नहीं मिला। उन्होंने सर में ईंट पत्थर लोहा ढो कर दुकानें बनाई हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेहनत ऐसी चीज है जो आपको अमीर बना सकती है। आरक्षण से आप कभी अमीर या बुद्धिमान नहीं बन सकते हैं। आरक्षण तो एक लाठी है, एक सहारा है। किसी के सहारे लेकर आप अच्छा आप एक बात बताओ, आरक्षण लेकर आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो मान लीजिए मैं आपके पास आई, मैं आपकी मरीज हूं, ठीक है, आप डॉक्टर आरक्षण लेकर बने हैं, आरक्षण से आप डॉक्टर बने, मैं आपके पास आई, ठीक है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपने मुझे दवाई दी, मुझे टाइफाइड है, आपने मुझे मलेरिया के 3 इंजेक्शन लगा दिए और मैं मर गई, ठीक है, मैं मर गई, मेरे घर वालों ने आपके ऊपर केस कर दिया, सारे न्यूज़पेपर में आ गया, सब कुछ हो गया, एक तो आपका लाइसेंस गया, बदनामी हुई, क्या हुआ आपकी 5 साल 10 साल की पढ़ाई का? ज्ञान तो नहीं था आपका। आरक्षण की वजह से आपको कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में डिग्री तो एडमिशन तो मिल गया, घसीट पसीट के आपने डिग्री भी इकट्ठी कर ली, लेकिन ज्ञान नहीं था तो आपने मेरा जीवन तो ले लिया ना। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आरक्षण की रोटी तोड़कर खाना छोड़िए और मेहनत करना सीखिए। अगर आप जीवन में मेहनत नहीं कर सकते हैं तो आप हमसे बराबरी की और हमसे सम्मान की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हमने सर झुकाकर आपको अपनाया है, लेकिन आप लगातार, आप आज भी हम पर आरक्षण की लाठी बरसा रहे हैं। तो इसीलिए हमें भी समानता का अधिकार दीजिए। जो हमारे पूर्वजों ने गलती की थी उसकी सजा आज हमें नहीं दीजिए आप। हमारे पूर्वजों ने गलती की थी, उसकी गलती की सजा आज हमें 70 सालों के बाद आज हमें क्यों दी जा रही है? आज हम सामान्य वर्ग के बच्चों को क्यों दी जा रही है 70 सालों के बाद? गलती करे कोई और भरे कोई और, ऐसे में तो क्या समाज में कभी समानता आएगी? एक बार सोचिए और सब एक साथ एक सुर में आवाज आरक्षण के खिलाफ लगाइए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम। गुड नाइट।